नमस्कार। आज हम विस्तार से देखेंगे ईपीएस पेंशन धारकों के लिए मेडिकल और ईपीएफ ब्याज का सच है या क्या सिर्फ चर्चा। मेडिकल सुविधा पर क्या चर्चा है। हाल के आधिकारिक मीटिंग एजेंडे में पेंशन धारकों को उनके परिवार के मेडिकल भत्ते पर बातें दर्ज हुई। उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों के पेंशन धारकों के साथ ही के फिक्स्ड मेडिकल भत्ते की सहित पर जैसे प्रस्ताव चर्चा में आया है। इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत मुफ्त अस्पताल या ऑटोमेटिक कैशलेस कार्ड सबके लिए लागू हो गया है। फिलहाल ये विचार प्रस्ताव और प्रक्रिया के चरण में विचार। तो जी हाँ दोस्तों, समिति बोर्ड की समीक्षा और फैसला कार्यान्वयन। इसलिए अभी जो खबरें आ रही है उनमें तथ्य और अफवाहों का मिश्रण है। संभावित क्या हो सकता है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे। एक फिक्स्ड मेडिकल सहायता राशि महीने वर्ष के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस सुविधा पर विचार या जीवन साथी के लिए सीमित मेडिकल कवरेज पर ये सब तभी प्रभावी होंगे जब आधिकारिक तौर पर कार्यान्वयन का तरीका घोषित होगा। मिनिमम पेंशन और नए प्रस्ताव। कई समाचार माध्यमों और पेंशन बड़ी संस्थाओं की मांगों के हवाले से ये चर्चा चल रही है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर बड़े स्तर पर बदलने की पहल बातों में। उदाहरण के रूप में स्वरूप कुछ रिपोर्टों में 7,500 तक की चर्चाएं की गई है। ये चर्चा व्यापक और पेंशन धारकों में उम्मीद जगाती है, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब तक आधिकारिक निर्णय और लागू अवधि घोषित नहीं होती है तब तक बदलाव मान्य नहीं माना जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में आधिकारिक प्राथमिकता जानकारी प्रकाशित हुई कि जिसमें स्पष्ट किया गया था कि अभी जो कुछ भी चर्चा वो अंतिम निर्णय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कृपया आधिकारिक घोषणाओं का देखें। और ईपीएफ और ईपीएफओ ब्याज दर का क्या मतलब है। हाल ही में ईपीएफ पर दिए जाने वाले ब्याज के लिए तय दरों पर अपडेट सामने आई। उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्रालय संबंधित सूत्रों में 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% की दर से उल्लेख हुआ। उसका असर सीधे आपकी मासिक ईपीएस पेंशन की गणना पर नहीं आता, पर यह संगठन के फंड हेल्थ और दीर्घकालिक वित्तीय जैसे अस्थिरता के मूल्यांकन में मायने रखता है। संक्षेप में ईपीएफ ब्याज, ईपीएफ खाते की वार्षिक वृद्धि, ईपीएस पेंशन अलग फॉर्मूला जैसे एडजस्टमेंट आदि पर आधारित है। दोनों जुड़े पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये फर्क बताना जरूरी है कि ताकि दर्शक भ्रमित न हो। बैंक बायोमेट्रिक लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट रखें, पेंशन मिलना निर्बाध रहे। इसके लिए अपने बैंक डिटेल, आधार लिंक और जीवन प्रमाण तैयार रखें। रात मेडिकल क्लेम के कागजात को संजो कर रखें। यदि कोई मेडिकल भत्ता लागू होता है तो पिछले मेडिकल बिल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आदि काम आएंगे। स्थानीय पेंशन शाखा कस्टमर केयर से संपर्क करें। यदि आपके पास कोई विशेष प्रश्न या क्लेम है तो ध्यान रखें, यहाँ तक नया नियम सुविधा लागू होगी तो उसकी प्रक्रिया और पात्रता अलग से घोषित होगी। तब आवेदन दस्तावेज के निर्देश दिए जाएंगे। क्या अभी सबको मुफ्त मेडिकल मिल गया? नहीं, अभी चर्चा है, प्रस्ताव स्तर पर है, अंतिम प्रक्रिया घोषित नहीं हुई है। क्या पेंशन तुरंत 7,500 हो गई? नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तुलना और मांगों के आधार पर उम्मीद बता रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा तक बदलाव लागू नहीं माना जा सकता है। ब्याज दर बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? ईपीएफ का असर फंड हेल्थ पर होता है। पेंशन की गणना अलग नियमों पर निर्भर करती है और आज की रिपोर्ट में हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कहाँ वास्तविक प्रस्ताव है और कहाँ अफवाह है। पेंशन धारक अभी क्या कदम उठाकर खुद सुरक्षित रह सकते हैं। अगले अपडेट्स के साथ हम और विश्लेषण लाएंगे। तब तक के लिए अपने दस्तावेज अपडेट रखें और किसी भी संदेश का मौका या पुरस्कार की तरह भरोसा न करें। आधिकारिक सूचनाएं देखें। ये जानकारी हम भी बता रहे मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।